देश की राजनीति में दलितों की हिस्सेदारी आमतौर पर सुरक्षित सीटों तक सीमित है। हालांकि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों की अघोषित परिपाटी दम तोड़ती दिखेगी। कारण चुनाव दर चुनाव लगातार कमजोर होती जा रही बसपा के मूल दलित वोट बैंक पर कब्जे के लिए चुनावी रण में उतरने वाली सभी प्रमुख दल पहली बार थोक में सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस नए सियासी प्रयोग का अखाड़ा पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश बनेगा, जहां दलित बिरादरी की भूमिका निर्णायक है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में सामान्य सीट अयोध्या में दलित कार्ड के सफल प्रयोग के बाद सपा उत्साहित है। पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की जीत के बाद सपा ने इस वर्ग को संदेश देने के लिए कम से कम 2 दर्जन सामान्य सीटों पर यही प्रयोग करने की रणनीति बनाई है। सपा की इस रणनीति से सतर्क भाजपा ने भी ऐसी ही चाल चलने की रणनीति बनाई है। इस क्रम में भाजपा ऐसी सीटें चिन्हित कर रही है जहां उसके मूल वोट बैंक के साथ दलितों की संख्या प्रभावशाली हो। राजनीति की नई परिपाटी का पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध अखाड़ा बनेगा, जहां दलित बिरादरी की आबादी क्रमश 23 और 25% है। गौरतलब है कि राज्य की 403 में से 84 सीटें एससी और 2 एसटी सुरक्षित है। दलितों की आबादी करीब 21% है। गठबंधन और दल आमतौर पर इन्हीं सीटों पर एससी एसटी उम्मीदवारों को मौका देते रहे हैं। इस सियासी होड़ में दलित विधायकों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी दलितों की उम्मीदवारी के लिए ऐसी सीटें तलाश रही है जहां उसके मूल वोट बैंक के साथ दलितों की संख्या ज्यादा हो, जिससे जीत पक्की हो सके। वहीं भाजपा भी ऐसी सीटें तलाश रही है जहां अगड़ा अति पिछड़ा के साथ दलित का गठजोड़ अजेय समीकरण बनाए। अलग अलग रणनीति के कारण दलित उम्मीदवारों का सामना अन्य जाति के साथ होगा। दरअसल दोनों संभावित सपा कांग्रेस और राजग गठबंधन की निगाहें बसपा के मूल वोट बैंक पर है। बसपा के लगातार छिटकते जनाधार के कारण राज्य के दलित वोट बैंक में बीते 1.5 दशकों में तेजी से बिखराव हुआ है। भाजपा ने पहले इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गैर जाटव दलितों को साधा। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सपा ने भी सेंधमारी की। अब भाजपा और सपा के बीच जाटव और गैर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की होड़ है। ऐसा नहीं है कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार लड़ते जीतते नहीं रहे हैं, हालांकि यह प्रतीकात्मक ही रहा है। मसलन वर्तमान लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सामान्य सीट से जीतने वाले अवधेश कुमार इकलौते दलित हैं। वर्तमान में किरण रिज्जू सामान्य सीट अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, चरणजीत सिंह चन्नी सामान्य सीट जालंधर से सांसद हैं। झारखंड के सीएम रहे बाबूलाल मरांडी इकलौते आदिवासी नेता हैं जिन्हें सामान्य सीट से सांसद के साथ विधायक बनने का भी अवसर मिला है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।